नमस्कार विद्यार्थियों। 3 श्लोक तक हो गया था, अब चौथा श्लोक पढ़ना है। देखिए लिखा है, श्रमिणो व्रण चिन्हानि क्षेत्रे रणे अथवा तानि प्रवालमालाभ्यो रोचिस्मन्ति विभान्ति में। इसमें कह रहे हैं कि श्रमिणो व्रण चिन्हानि श्रमिक के श्रमिक के शरीर पर लगा हुआ व्रण का चिन्ह। व्रण कहते हैं घाव को। व्रण का मतलब हुआ घाव। श्रमिक के शरीर पर लगा हुआ घाव का चिन्ह क्षेत्र, क्षेत्र कहते हैं खेत को, यानी खेत में, चाहे वो खेत में काम करते समय लगा हो, खेत में काम करते समय लगा हो, चाहे अरण्य में यानी जंगल में लगा हो, चाहे वो जंगल में लगा हो, चाहे रण में युद्ध भूमि में लगा हो, युद्ध भूमि में लगा हो, चाहे वो श्रमिक के शरीर पर घाव का चिन्ह, चाहे वो खेत में काम करते समय लगा हो, चाहे जंगल में लकड़ी काटते समय लगा हो, चाहे वह सैनिक जो युद्ध के मैदान में युद्ध करते समय घायल हो गया हो। अथवा लिखे हैं यानी श्रमिक के शरीर पर लगा हुआ घाव का चिन्ह, चाहे वो खेत में काम करते समय लगा हो, चाहे जंगल में लकड़ी काटते समय लगा हो, चाहे युद्ध में युद्ध करते समय लगा हो। तानि प्रवाल मालाभ्यो तानि मतलब होता है वे सभी घाव के चिन्ह जो हैं। प्रवाल मालाभ्यो, प्रवाल कहते हैं मोती या मूंगे को, मोती को या मूंगे को, मोती या मूंगा, मोती या मूंगा। तानि प्रवाल मालाभ्यो, वह प्रवाल माला से भी अधिक रोचिस मंत्र विभांति में, वह प्रवाल माला से भी अधिक, वह मोती या मूंगे के माला से भी अधिक सुशोभित होता है, रोचक लगता है और सुशोभित होता है। विभांति में कहते हैं मुझको। कह रहे हैं कि श्रमिक के शरीर पर लगा हुआ घाव का चिन्ह, चाहे वो खेत में काम करते समय लगा हो, चाहे जंगल में लकड़ी काटते समय लगा हो, चाहे युद्ध के मैदान में युद्ध करते समय लगा हो, वे सभी घाव के चिन्ह जो होते हैं वो एक मोतियों के माला से भी अधिक सुशोभित होते हैं। मोतियों के माला से भी प्रवाल मालेभ्यो रोचिस्मन्ति विभांति में रोचक और सुशोभित होते हैं। मोतियों जो व्यक्ति जो मोती का माला पहना है उससे भी अधिक सुशोभित लगते हैं, उससे भी अधिक अच्छे लगते हैं, रोचक लगते हैं, सुशोभित होते हैं। ठीक है, इसको दोहरा लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला श्लोक है स्वश्रमोपार्जितं ह्यान्नं तन्नूनं परमामृतं न तत्क्षीराब्धिसम्भूतं न वा यज्ञहुतं हविः। इसमें कह रहे हैं कि स्वश्रमोपार्जितम ह्यान्नम तन्नूनम परमामृतम। स्वश्रम अपने परिश्रम के बल पर, स्वश्रम कहते हैं स्व मतलब अपना, श्रम यानी परिश्रम के बल पर, उपार्जितम उपार्जित किया हुआ ही मतलब निश्चय ही, अन्नम यानी अन्न है, तन्नूनम परमामृतम वह निश्चय ही परमामृतम परम अमृत के समान है। अपने परिश्रम से उत्पन्न किया हुआ जो अन्न है वो निश्चय ही परम अमृत के समान है, और उस अन्न की बराबरी न तत् क्षीराब्धि संभूतम, क्षीर कहते हैं दूध को और अब्धि कहते हैं समुद्र को, तो क्षीराब्धि कहेंगे क्षीर सागर को। न तत् क्षीराब्धि संभूतम नौवा यज्ञहुतम हवि, उस अन्न की बराबरी न तो क्षीर सागर से संभूत अन्न कर सकता है, न तो क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ अन्न कर सकता है, और नौवा यज्ञहुतम हवि, और न तो देवताओं को दिया जाने वाला हवि कर सकता है। यज्ञ में देवताओं को दिया जाने वाला जो हवि है यज्ञ में देवताओं को जो हवन सामग्री दी जाती है ना, तो वो उसकी बराबरी कर सकती है, और न ही उसको उसका क्षीर सागर से उत्पन्न कोई अन्न हो वो उसकी बराबरी कर सकता है। जो अपनी मेहनत से कमाया गया अन्न है वह निश्चित ही परम अमृत के समान होता है, और उस अन्न की बराबरी न तो क्षीर सागर से उत्पन्न अन्न कर सकता है और न तो देवताओं को दी जाने वाली हवि कर सकती है, क्योंकि देवताओं को भी आप वही हवि देंगे, वही अन्न देंगे जो आप उत्पन्न करेंगे अपने मेहनत से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नवा यज्ञ उत्तम हवि, हवि कहते हैं हवन सामग्री को, हवन सामग्री। हवन सामग्री को हवि कहते हैं। यज्ञ उत्तम, यज्ञ में दी जाने वाली हवन सामग्री भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगला श्लोक देख लीजिए, छठवां, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे महत्वपूर्ण लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहे हैं।
छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा अगर याद करना होगा तो, क्योंकि अगर जीवन परिचय पूछता है, लेखन कला पूछता है, तो आप वहाँ पे श्लोक लिख सकते हैं। और ये परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी अगर आप जीवन जी रहे हैं, देवता लोग कहाँ निवास करते हैं, तो किस घर में निवास करेंगे, तो उसके लिए भी ये श्लोक महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहे हैं कि श्रामयन्ति गृहिणो यत्र सर्वे अपि सततं गृहे स्वच्छता सुव्यवस्था च राजते तत्र देवता। श्रामयन्ति परिश्रम करते हैं, परिश्रमी होते हैं। श्रामयन्ति मतलब परिश्रम करते हैं। गृहिणो यत्र, गृहिणो यानी घर के मुखिया लोग, जहाँ घर के मुखिया लोग परिश्रमी होती हैं। यत्र मतलब जहाँ पे, जहाँ घर के मुखिया लोग परिश्रमी होते हैं। और सर्वे अपि सततम गृह, सर्वे अपि घर के सभी सदस्य, अपि मतलब भी, सततम मतलब निरंतर, गृह यानी घर में, घर के सभी सदस्य भी घर में निरंतर परिश्रमी होते हैं। जिस घर के मुखिया लोग परिश्रमी होते हैं और घर के सभी सदस्य निरंतर परिश्रम करते हैं। स्वच्छता सुव्यवस्था च राजते तत्र देवता, जिस घर में स्वच्छता होती है और सुव्यवस्था होती है, अच्छी व्यवस्था होती है, राजते तत्र देवता, वहां देवताओं का निवास होता है, वहां देवता लोग वास करते हैं। एक बार और देख लीजिए, श्राम्यंत गृहिणो यत्र, जिस घर के मुखिया लोग मेहनती होते हैं। सर्वे अपि सततम गृह, जिस घर में सभी लोग मेहनती होते हैं, जिस घर के सभी लोग परिश्रमी होते हैं। स्वच्छता सुव्यवस्था से, जिस घर में अच्छी स्वच्छता होती है, जिस घर में स्वच्छता होती है और सुव्यवस्था और अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। राजते तत्र देवता, वहीं देवता लोग निवास करते हैं। यहाँ तक हो गया। एक श्लोक और देख लेते हैं। लिखा है, न तद बिभर्ति पावित्र्यम गांगम वायामुनम जलम कृषिवल्लस्य तप्तस्य कायोत्थम श्रमवारियत। इसमें कह रहे हैं कि न तद बिभर्ति पावित्र्यम, उतना सुशोभित, न मतलब नहीं, तद मतलब उतना, वह विभर्त यानी सुशोभित होता है, पवित्रम पवित्रता, पवित्र पवित्र होता है, गांगम वा यामुनम जलम, गंगा यमुना का जल उतना सुशोभित और पवित्र नहीं होता है। कृषि वल्लस्य तप्तस्य, कृषि यानी कृषि वल्लस्य, कृषि में काम करते करते, खेती में काम करते करते, तप्तस्य थके हुए, कायोत्थम श्रमवारियत, कृषि में काम करते करते थके हुए किसान के शरीर से निकला हुआ, श्रमवारियत किसान के शरीर से निकला हुआ पसीना जितना पवित्र और सुशोभित होता है, उतना पवित्र सुशोभित न तो गंगा का जल होता है न यमुना का जल होता है। कृषि वल्लस्य कहेंगे किसान को, तप्त से थके हुए, काय कहेंगे शरीर को, काया यानी शरीर, उत्थम निकला हुआ, श्रमवारी कहेंगे पसीने को। श्रमवारी का मतलब होगा पसीना और यत मतलब होगा जितना, जितना श्रमवार पवित्र होता है उतना ना तो गंगा का जल पवित्र होता है, न यमुना का जल पवित्र होता है, और उतना सुशोभित भी नहीं होता, इतना खेत में काम करने से निकला हुआ, थकान से निकला हुआ शरीर से पसीना पवित्र होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के बाद हम लोग हर शाम 9 बजे लाइव क्लास में आएंगे, आप भी 9 बजे जुड़िएगा। धन्यवाद।